बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 186। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करें। वर्कशीट नंबर 5 में आपके पास टॉपिक है HCF एंड LCM। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है आपके पास LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जब आप किसी नंबर का यानी कि जो आपके पास पेयर ऑफ नंबर है उसका आप HCF फाइंड करते हो तो उसमें आप उन नंबर्स के फैक्टर्स को राइट करते हो, और जब आप नंबर्स का LCM फाइंड करते हो तो आप उन नंबर्स का मल्टीपल राइट करते हो। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक ओनली दूज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। आपने उन नंबर्स को टिक करना है जो डिविजिबल बाय 4 हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। स्टूडेंट, आपके पास एक नंबर है, आपने ये देखना है कि ये नंबर 4 डिजिट नंबर या फिर 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। तो आपने ना दो रूल्स को अपने माइंड में रखना है। नंबर के लास्ट में ना बिल्कुल जो उसकी 1s और 10s प्लेस है वहां पे 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी अब ये देखो, ये आपके पास नंबर की 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। अगर नंबर की 1s और 10s प्लेस पे 2 0 इकट्ठे आ रहे हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि आपके पास 1s और 10s प्लेस का जो डिजिट है ना, यानी ये जो 2 डिजिट हैं ये डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ए पार्ट है 624, तो ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। 1s प्लेस और 10s प्लेस का डिजिट जो है वो क्या बन रहा है, 24 बन रहा है। तो सिंपली यहाँ पे 24 को ना आप 4 पे डिवाइड कर लो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपके पास 624 जो है ये डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ पे ना आपके पास 24 डिवाइडेंट है, 4 डिवाइजर है। 4 का टेबल जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो आप डिवाइड में माइनस करते हो ना तो रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स इट कि आपके पास 624 जो है ये डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ पे आपने ना ए पार्ट को टिक कर देना है। बी पार्ट है आपके पास, पहले नंबर को रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1s प्लेस है, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। नंबर है 308,000 एंड 5। ठीक है, एंड 5 क्यों पड़ा, क्योंकि 10s और 100 प्लेस पे डिजिट 0 आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास 1s और 10s प्लेस का डिजिट जो है वो 05 बन रहा है। ठीक है, यहाँ अगर होता ना 5 की जगह 0 तो लास्ट में 2 0 आ जाते तो ये डिविजिबल बाय 4 होता। आपको पता है ना 4 का टेबल 5 पे नहीं जाता, रिमाइंडर 1 आ जाता है। यहाँ पे अगर सॉल्व करके देखें, नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला जो 0 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 5 से पहले ये जो 0 है ना इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट 5 को राइट करेंगे, 4 का टेबल लेके जाएंगे, 4 1s 4 हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो ये वाला जो नंबर है ना 6 डिजिट नंबर ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। सी पार्ट है, ये आपके पास बनेगा जी, देखिए 1s 10s 100 1000 नंबर बना है 3060। तो यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं। 1s और 10s प्लेस का जो डिजिट है ना इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 60। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये 1 डिजिट नंबर है, यहाँ से 1 डिजिट नंबर लेंगे सॉल्व करने के लिए। 4 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। 4 का टेबल 2 पे नहीं जाता, 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा 20। 4 5s 20 हो जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 है। तो यहाँ पे भी कर लेंगे टिक। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। तो आपके पास ये नंबर बनेगा 864,442।
वंस एंड टेंथ प्लेस का जो डिजिट है ना, ये 2 डिजिट, इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे बनेगा जी आपके पास 42 डिवाइडेड 4 डिवाइजर, 4 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट लेके जाएं तो 4 10 40 होता है, ठीक है। माइनस करें, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 4 में से 4 गया 0। यहाँ पे देखो डिवाइडेंड छोटा है, ठीक है, और डिवाइजर बड़ा है, तो 4 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बन रहा है। तो ये जो आपके पास 6 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ना मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिजिट 4 यूज किया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में ये गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। अब आपने उन नंबर्स को सर्कल करना है जो डिविजिबल बाय 6 हैं, ठीक है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिट 6 आना चाहिए, उसको यूज करके आप इनको सॉल्व कर लोगे। सबसे फर्स्ट में आप अपने माइंड में रिकॉल कर लें डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिजिट 6, ठीक है। आपके पास एक गिवन नंबर है, आपने बताना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। इसके लिए आपने अपने माइंड में 2 चीजें रखनी है कि नंबर इवन होना चाहिए, यानी कि 1 प्लेस वाला जो डिजिट है ना वो इवन होना चाहिए। देखें स्टूडेंट, आपके पास ना 3 4 या इससे ज्यादा डिजिट नंबर हो तो उसकी 1 प्लेस यानी राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है ना, ये वाला फर्स्ट डिजिट, ये इवन होना चाहिए। इवन डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो अगर 1 प्लेस पे ये वाले डिजिट्स आ जाते हैं तो वो नंबर बन जाता है इवन नंबर। इसके अलावा आप क्या करो, नंबर्स का सम लो, यानी नंबर्स को ऐड करो। तो ऐड करने से जो आपके पास नंबर बने वो डिविजिबल बाय 3 हो। लाइक आपके पास ए पार्ट है ना, नंबर है 1572, ये आपके पास ना 1 प्लेस है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये आपके पास ना नंबर इवन है। एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। सेकंड ये आपको पता है ना, हमेशा जो इवन नंबर होता है वो डिविजिबल बाय 2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐड कर लें, 1 में 5 प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 में 7 प्लस करेंगे 13, 13 में 2 प्लस करेंगे 15। तो आपको पता है ना कि 3 का टेबल 15 पे जाता है, ये देखें 3 5 15, ठीक है। दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई। एक तो आपके पास नंबर इवन होना चाहिए, यानी वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। दूसरा, जब आप नंबर्स का सम लो, ठीक है, तो वो जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने कर देना है टिक। बी पार्ट है आपके पास, नंबर है 18,060, ठीक है। यहाँ पे एंड इसलिए पड़ा क्योंकि 100 प्लेस में ना 0 आ रहा है, ठीक है, डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी 1 प्लेस पे 0 आ रहा है और 0 आपके पास इवन नंबर है, तो ये पूरा होल नंबर जो है ये क्या बन गया, इवन नंबर बन गया, और ये डिविजिबल बाय 2 है। अब आपने क्या करना है, नंबर्स का सम लेना है। 1 में 8 प्लस करेंगे 9, 9 में 0 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 15 में 0 प्लस करेंगे तो अगेन से आपके पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो 15 है ये डिविजिबल बाय 3 है, तो ये नंबर भी आपके पास क्या हो गया, डिविजिबल बाय 6। आप सर्कल कर दो या टिक कर दो। सी पार्ट है आपके पास 43,034, ये 100 प्लेस है, यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए जी 1 प्लेस पे 4 आ रहा है, 4 आपके पास इवन नंबर है, तो ये जो आपके पास 5 डिजिट नंबर है ये इवन नंबर है और ये डिविजिबल बाय 2 है। अब आपने ना इन नंबर्स का सम ले लेना है, यानी ऐड कर लेना है। 4 में 3 प्लस किया 7 आ गया, 7 में 0 प्लस करेंगे अगेन से 7 आ जाएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे 10, 10 में 4 प्लस करेंगे 14। तो ये जो 5 डिजिट नंबर है इसका सम बन रहा है 14। यहाँ पे आप लिखो 14 को डिवाइडेंड, 3 को डिवाइजर, 3 4 12, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे देखें डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंड छोटा है, टेबल नहीं जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर आपके पास अगर 0 आता ना तो 3 डिविजिबल होता 14 पे, नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो
5 डिजिट नंबर है, ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, नंबर है 66,603, वंस प्लेस पे डिजिट 3 आ रहा है, 3 ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो यहाँ पे ना इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई ना, ये इवन नंबर नहीं है। तो ये अगर इवन नंबर नहीं है तो ये डिविजिबल बाय 6 भी नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। आपने एक 4 डिजिट नंबर राइट करना है जो डिविजिबल बाय 3 हो, ठीक है, उसके ऊपर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिट 3 लग रहा हो, लेकिन वो नंबर यानी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 ना हो। तो आंसर है आपके पास, मैं ना यहाँ पे 4 टाइम 3 राइट करूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास ना 4 डिजिट नंबर बन गया। यहाँ पे देखिए इस 4 डिजिट नंबर पे ना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिट 3 अप्लाई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना रूल ये है कि जब आप सम लो ना नंबर का वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। यहाँ पे सम ले लेते हैं, देखिए 3 + 3 + 3 + 3, 3 में 3 प्लस करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 9 में 3 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप नंबर्स का सम लो तो जो आपके पास नंबर आए ना वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो 12 आपके पास डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है, 3 का टेबल जाएगा 4 टाइम 12 आ जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो नंबर है ना 4 डिजिट नंबर ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, लेकिन डिविजिबल बाय 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिट 6 है कि आपके पास ना सबसे फर्स्ट में जो नंबर है ना वो इवन होना चाहिए। और ये आप कैसे चेक करते हो कि नंबर इवन है या ओड है, आप वंस प्लेस को देखते हो। देखिए वंस प्लेस पे डिजिट 3 आ रहा है और 3 ओड नंबर है। दूसरा ये है कि आपके पास ना जब नंबर्स का सम लो ना, यानी नंबर्स का सम लो तो वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई ना। तो यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन कंप्लीट होती तो तब ये 4 डिजिट नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 6 होता। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, टिक ओनली द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे आपने डिविजिबिलिटी रूल लगाना है डिजिट 8 का। तो आपने बताना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 8 है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास ना दो आपने चीज़ें माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास जो गिवन नंबर है उसकी 1s, 10s, 100 यानी ये 3 प्लेसेस आपने देखनी है। अगर वहाँ पे ना 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय 8 है, यानी आप यहाँ पे देखिए ना 1s, 10s, 100 इन 3 प्लेसेस पे 0 आ रहा है, तो ये जो 6 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 8 है। नंबर है 846,000, तो यहाँ पे मैं टिक लगा देती हूँ। यहाँ पे देखें जी, और दूसरा ये बोला गया है, ठीक है, बुक के आर्टिकल में कि आपके पास ना नंबर की 1s, 10s, 100 ये जो 3 प्लेसेस है ना ये डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, 8 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास नंबर है 22,408, ये 1s, 10s, 100 ये जो 3 प्लेसेस है ना इसको 8 पे आप डिवाइड कर लोगे। नंबर है 408, ये डिवाइडेंट है, और यहाँ पे 8 जो है ना ये डिवाइजर है। 8 का टेबल 4 पे नहीं जाता, 40 पे लेके जाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। 40 में से 40 गया 0 आ गया। नेक्स्ट 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 8 1s 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो आपके पास 5 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। सी पार्ट है आपके पास 1318, तो ये वंस प्लेस है, ये 10s है, ये 100 है। आपने करना क्या है, 318 को डिवाइड करना है 4 पे। 4 का टेबल 3 पे नहीं जाता, 31 पे लेके जाएंगे। 4 7s 28 हो जाएगा, 8 टाइम लेके जाएंगे, नंबर बड़ा आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कर लेंगे, 1 में से 8 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 11। 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 4 का टेबल यहाँ पे लेके जाएंगे, 9 टाइम 36 आ जाएगा, ठीक है।
8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 3 में से 3 गया 0। डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंड छोटा है, ठीक है। टेबल नहीं लेके जा सकते 4 का टेबल 2 पे नहीं जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 डिजिट नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8 होता। तो यहाँ पे इसको टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 10 और 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 6 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 8 है। तो यहाँ पे आप इस नंबर को इस तरह से पढ़ोगे 903,000, यहाँ पे आपने कर देना है टिक। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर्स हुज प्राइम फैक्टर्स आर शोन यूजिंग ब्रैकेट टू हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स, ये वाला आपका टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स क्या है, यानी कि आप ना जब फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना किसी नंबर की, तो जो आप टेबल लेके जा रहे हो वो प्राइम नंबर्स का लेके जा रहे हो। प्राइम नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं जिनके आपके पास कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद। फॉर एग्जांपल अगर प्राइम नंबर देखा जाए तो 2 है, 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 हैं, एक 1 है और एक 2 अपना फैक्टर खुद है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास ना प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। आपने ना यहाँ पे वो नंबर राइट करना है जिसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिए ना क्वेश्चन में आपको यूँ बोला जाता है ना ये 72 है, आप इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर दो, देन आप क्या करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना इस तरह से, ठीक है। फिर आपके पास ये वाले फैक्टर्स बनते हैं। अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपके पास वो नंबर बन जाएगा जिसके ये फैक्टर्स हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लें, देखिए 2 2s are 4, यहाँ तक 4 आया। अब इस 4 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8, 8 3s are 24। अब 24 का टेबल तो आपको नहीं आता ना, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ राइट करेंगे 24, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 4s are 12, 2 1 क्या ही चला गया, 3 2s are 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ तक 72 आया, ठीक है। अब इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए 5 2s are 10, 0 1 क्या ही चला गया, 5 7s are 35, 1 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर बनेगा 360। अब आप ना ये जो 3 डिजिट नंबर है ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो अगेन से आपके पास ये वाले फैक्टर्स बनेंगे। बी पार्ट है, यहाँ पे देखें आपके पास ना ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये किस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं उस नंबर को फाइंड करना है। यहाँ पे देखें 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे राइट करेंगे 18, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 8s are 56, यहाँ पे 6 5 क्या ही चला जाएगा, 7 1s are 7, 5 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, नंबर बनेगा 126, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना अगर मैं इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो अगेन से मेरे पास ये वाले फैक्टर्स आएंगे। यहाँ पे कर लेते हैं, नंबर है 126, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लेस पे 6 आ रहा है, टेबल जाएगा 2 का क्योंकि 6 इवन है ना, तो 2 6s are 12 हो गया, 2 3s are 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 63 है, 1 प्लेस पे डिजिट 3 है और 3 ओड है, तो यहाँ पे टेबल जाएगा 3 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 2s are 6 और 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, अगेन टेबल जाएगा 3 का, 3 7s are 21, 7 1s are 7। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन से आपके पास ये वाले प्राइम फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रेक डाउन दीज नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज करके आपने ये जो गिवन नंबर्स है ना इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। ए पार्ट है आपके पास 148, यहाँ पे लगा लेंगे एलसीएम का साइन, ठीक है, ये एलसीएम का साइन है, तो इसके राइट साइड पे नंबर ऐड कर देंगे 148, 1 प्लेस पे 8 है, ये इवन नंबर है, टेबल जाएगा 2 का, 2 7s are 14 हो जाएगा, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, अगेन टेबल लेके जाएंगे 2 का क्योंकि 1 प्लेस पे 4 है,
और ये इवन है। 2 का टेबल 7 पे जाएगा 3 टाइम, 2 3 6 हो जाएगा। अब ये 7 है, यहाँ से 1 बच गया, ये यहाँ पे आ गया, ये बन गया 14, 2 7 14। अब यहाँ पे देखिए 37 एक प्राइम नंबर है, इसके ऊपर 37 का ही टेबल जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने राइट कर देने हैं 148 के प्राइम फैक्टर्स को, और दरमियान में आपने क्रॉस का साइन राइट करना है इस तरह से। ये आपके पास आंसर है। बी पार्ट है आपके पास 210, यहाँ पे इसे राइट कर देंगे। यहाँ पे 0 आ रहा है और 0 एक इवन नंबर है, टेबल जाएगा 2 का, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 5 10, दरमियान में 0 आएगा। रीज़न क्या है ये देखें, अगर आप इस तरह से राइट करें ना 210 को, यहाँ पे ये डिवाइडेंट है, 2 डिवाइजर है, 2 1 2 है, 2 में से 2 गया 0। अब अगर आप 1 को नीचे शिफ्ट करो तो 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, आप क्या करोगे 0 को भी नीचे शिफ्ट करोगे। तो जब आप दो नंबर्स को नीचे शिफ्ट करते हो सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चन में 0 आ जाता है, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। ये रीज़न है कि आपने दरमियान में 0 लगाया है। अब टेबल जाएगा 3 का, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 एक ओड नंबर है, 3 का टेबल 1 पे नहीं जाएगा, 10 पे लेके जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा। अब ये 10 था, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 15, 3 5 15 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 5 का, 5 7 35, नेक्स्ट टेबल जाएगा 7 का, 7 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जब यहाँ 1 आ जाए ना तो यहाँ पे आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं सारे, यहाँ पे ऐड करेंगे 210, इसके फैक्टर्स हैं उनको क्रॉस की फॉर्म में, दरमियान में क्रॉस का साइन आएगा, इन फैक्टर्स को यहाँ पे राइट कर देंगे। सी पार्ट है आपके पास 365, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम का साइन, नंबर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो तो ये जो 5 है ना ये ओड है, या तो 3 का टेबल जाएगा या फिर 5 का। तो अगर यहाँ पे 3 का टेबल लेके जाएं, 3 का टेबल नहीं जाता, देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6, 3 का टेबल 5 पे नहीं जाता। यहाँ पे टेबल जाएगा 5 का, 5 का टेबल 36 पे लेके जाएंगे तो 5 7 35, 1 बच गया, यहाँ कैरी आ जाएगा, 15 बन जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। 73 प्राइम नंबर है तो यहाँ पे टेबल जाएगा 73 का 1 टाइम। यहाँ पे आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए 365 के, यहाँ पे राइट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 73। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द HCF ऑफ दीज सेट्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को फॉलो करके ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं इनका आपने HCF फाइंड करना है। तो ए पार्ट है आपके पास 36 एंड 108। यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर है 108, तो ये बनेगा डिवाइडेंड, 36 बनेगा डिवाइजर। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे लगा देंगे डिवाइड का साइन, इसके अंदर ऐड कर देंगे डिवाइडेंड, डिवाइडेंड बनेगा बड़ा नंबर 108, डिवाइजर बनेगा छोटा नंबर 36, ठीक है। यहाँ पे देखिए 36 2 डिजिट नंबर है, डिवाइडेंड का 2 डिजिट नंबर लें तो 36 का टेबल 10 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे आपने 3 डिजिट नंबर को कंसीडर कर लेना है। यहाँ पर ऐड करेंगे 36, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 8 1 क्या ही चला गया, 3 3 9, 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 36 का टेबल 3 टाइम जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 108, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, HCF बनेगा 36, ठीक है, यानी वो नंबर, ठीक है, यानी कि आपके पास ना वो वाला डिवाइजर ऐड करते हो जो रिमाइंडर 0 लाए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास HCF क्या बनेगा 36 बन जाएगा। बी पार्ट है आपके पास, अब यहाँ पे देखें 3 नंबर्स हैं 24, 112 एंड 72। तो अब आपने इन 3 नंबर्स में से 2 बड़े नंबर, अब देखो सबसे बड़ा नंबर ये है और इससे छोटा नंबर ये है, तो पहले ना इन 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, नंबर ऐड करेंगे 112, ये डिवाइडेंड बनेगा, 72 डिवाइजर बनेगा। अब देखो ये 2 डिजिट नंबर है, इसका टेबल 11 पे नहीं जाता तो इन 3 डिजिट को कंसीडर करेंगे।
72 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 2 7 जा 14, ये देखिए नंबर बड़ा हो जाएगा। टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 72, माइनस कर लेंगे, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 11, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये 40 जो है ना ये रिमाइंडर है, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जो 40 है ना नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है, और ये जो डिवाइजर है ये डिवाइडेंड बन जाएगा, यहाँ पे 72 बनेगा डिवाइडेंड। 40 का टेबल जाएगा 1 टाइम, माइनस कर लेंगे, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये रिमाइंडर है ना, ठीक है, तो ये डिवाइजर बनेगा और ये जो 40 है ये यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 32 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 32, माइनस कर लेंगे, 0 में से 2 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया, यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पे आपके पास 8 बनेगा डिवाइजर, ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है ना ये डिवाइडेंड बन जाएगा 32। 8 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 32, तो ये यहाँ पे ना आपने यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे लगाना है एक डिवाइड का साइन, ठीक है, ये 2 नंबर सॉल्व हो गए। अब ये वाला नंबर जो है ना 24 ये बनेगा डिवाइडेंड। यहाँ पे आपके पास जो था ना ये वाला लास्ट वाला डिवाइजर ये यहाँ पे अगेन राइट करेंगे। 8 का टेबल जाएगा 3 टाइम, 24 आ जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिट्स क्या आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो आपके पास स्टूडेंट HCF बन जाएगा 8। सी पार्ट है 38, 95 एंड 114। तो पहले सॉल्व करेंगे ये जो आपके पास 2 बड़े नंबर हैं इनको यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, डिवाइडेंड बनेगा बड़ा नंबर यानी 114। ये जो छोटा नंबर है 95 ये बन जाएगा डिवाइजर। 95 का टेबल 11 पे नहीं जाता, ये 3 डिजिट कंसीडर कर लेंगे। टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 95, माइनस कर लेंगे, 4 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे अगेन से आपने ये डिवाइड का साइन बनाना है। अब ये जो 95 है ना ये वाला जो डिवाइजर है ये बन जाएगा डिवाइडेंड, और 19 ये रिमाइंडर है ना ये बन जाएगा डिवाइजर। 19 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे ऐड करेंगे 95, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला नंबर HCF बन रहा है 19, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे जी डिवाइड का साइन, 2 नंबर तो सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है 38 को सॉल्व करना है, तो 38 बनेगा डिवाइडेंड, 19 बनेगा डिवाइजर। 19 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 38, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है HCF को बाय डिवीजन मेथड, तो HCF है आपके पास 19। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द LCM ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर्स, यानी ये जो आपके पास पेयर ऑफ नंबर्स हैं इनका आपने LCM फाइंड करना है। एंड आपको ये पता होना चाहिए LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जब आप किसी भी पेयर ऑफ नंबर्स का LCM फाइंड करते हो देन आप उन नंबर्स के मल्टीपल्स को राइट करते हो। रिमेम्बरिंग टू इंक्लूड कॉमन फैक्टर्स ओनली वंस, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने LCM फाइंड करना है लेकिन जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे उनको आपने 1 टाइम काउंट करना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एंड से पहले ये आपके पास अलग फैक्टर्स हैं और ये जो है ना ये सेपरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे फर्स्ट में राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और ये है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे फर्स्ट में आपने ना कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, देन LCM फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर कितने बन रहे हैं, देखो एक है जी आपके पास 2,
2 बस, और यहाँ पे 3 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉमन फैक्टर राइट कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम का फॉर्मूला आना चाहिए, फाइंड तो आपने एलसीएम करना है। एलसीएम का फॉर्मूला ये होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी आप यहाँ लिखोगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई ठीक है, अनकॉमन फैक्टर। अब देखो कॉमन फैक्टर है जी आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 और अनकॉमन फैक्टर है आपके पास ये वाला 2, राइट कर देंगे। अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, तो एलसीएम बनेगा 24। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और ये आपके पास फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। पहले आप फाइंड कर लो कॉमन फैक्टर को, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर बन रहा है आपके पास 3 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे राइट कर दें 3 मल्टीप्लाई 5, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। आपने फाइंड करना है एलसीएम को, जिसका फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 7। तो आपने फाइंड करना है एलसीएम को, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5s are 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 5s are 35, यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 क्या ही चला जाएगा, 7 4s are 28, 3 प्लस करेंगे 31 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास एलसीएम बनेगा 315। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई 7, और ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे चूज करने हैं कॉमन फैक्टर्स को। तो यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर बन रहे हैं आपके पास 5 एंड 7। फाइंड करना है आपने एलसीएम को। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 7, अनकॉमन फैक्टर है ये देखें 5 एंड 2, यहाँ पे राइट कर देंगे। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई 5 7s are 35, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5s are 25, 5 2 क्या ही चला गया, 5 3s are 15, 2 प्लस करेंगे 17, यहाँ तक ना 175 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 7s are 14, 1 ऐड करेंगे 15, 5 1 क्या ही चला गया, 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास एलसीएम बनेगा 350, यहाँ पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज सेट्स। ये देखें आपके पास गिवन सेट्स हैं, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करना है। ए पार्ट है 9 18 एंड 21, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पे एलसीएम का साइन लगाना है, ठीक है। राइट साइड पे आपने इन तीनों नंबर्स को राइट कर देना है 9 18 एंड 21। यहाँ पे देखिए आपके पास ना 9 और 21 ये दोनों ओड नंबर हैं, जबकि 18 इवन नंबर है। तो टेबल लेके जाऊंगी मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, 9 आ जाएगा एज इट इज। 2 का टेबल 18 पे जाएगा 9 टाइम, 2 9s are 18 होता है, कोमा 21 एज इट इज, क्योंकि 2 का टेबल 21 पे नहीं जाता। नेक्स्ट टेबल लेके जाएंगे 3 का, 3 3s are 9, कोमा 3 3s are 9, 3 का टेबल 21 पे जाएगा 7 टाइम, टेबल जाएगा 3 का, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 7 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 7 का, ये दो 1 एज इट इज आएंगे, 7 1s are 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एलसीएम फाइंड करना था, तो आपने 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे देखें 2 3s are 6, ठीक है, 6 3s are 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 8s are 56, 6 5 क्या ही चला गया, 7 1s are 7, 5 प्लस करेंगे 12। तो आपके पास एलसीएम बनेगा 126। तो इस तरह से राइट कर देंगे, यहाँ पे भी राइट कर दें एलसीएम।
नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर्स हैं 10, 14 एंड 30। यहाँ पे लगा लेंगे एलसीएम का साइन और इसके राइट साइड पे नंबर्स को राइट कर देंगे। 10, 14 एंड 30 ये तीनों इवन नंबर्स हैं। टेबल जाएगा 2 का। 2 5s are 10, 2 7s are 14। अब यहाँ पे देखो 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम। 2 1s are 2 हो जाएगा। अब ये 3 है, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 10। 2 5s are 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टेबल लेके जाऊंगी 3 का। 3 का टेबल 5 और 7 पे नहीं आता, ये आ जाएंगे एज इट इज। 3 5s are 15। टेबल जाएगा 5 का। 5 1s are 5, 7 एज इट इज। 5 1s are 5। नेक्स्ट टेबल जाएगा 7 का। 7 1s are 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 1 जो है एज इट इज आ जाएंगे। तो फैक्टर्स बने आपके पास 2 × 3 × 5 × 7। तो आपने एलसीएम फाइंड करना है, तो इनको आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 5s are 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 0s are 0, 7 3s are 21। तो एलसीएम बनेगा 210। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे नंबर्स हैं 12, 16 एंड 20। इनका ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। राइट साइड पे नंबर्स को राइट कर देंगे। ये तीनों आपके पास ना इवन नंबर्स हैं। तो टेबल जाएगा 2 का। 2 8s are 16, 2 1s are 2, 0 as it is, 2 6s are 12। अगेन टेबल जाएगा 2 का। 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम। 2 5s are 10, 2 3s are 6। अगेन टेबल जाएगा 2 का। 2 2s are 4, 5 and 3 as it is। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का। 2 1s are 2, 5 and 3 as it is। अब टेबल लेके जाएंगे 3 का। 3 1s are 3, 5 and 1 as it is। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 5 का। 5 1s are 5 और ये 2 1 as it is आ जाएंगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स राइट करेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है। ये देखें आपके पास ना 4 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5, ठीक है। इन फैक्टर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 6s are 18, 8 1 क्या ही चला गया। 3 1s are 3, 1 ऐड करेंगे 4, 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8s are 40, 0 2 क्या ही चला गया। 5 4s are 20, 2 प्लस करेंगे 22। तो एलसीएम बनेगा 220। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। यहाँ पे लगाएंगे एलसीएम का साइन और नंबर्स को राइट कर देंगे 24, 30 एंड 40। ये तीनों इवन नंबर्स हैं। तो टेबल जाएगा 2 का। 2 1s are 2 हो जाएगा। 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, ये बन गया 12, 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 10। 2 5s are 10 हो जाएगा, 2 2s are 4, 0 as it is। नेक्स्ट टेबल लेके जाएंगे 2 का। 2 6s are 12 हो जाएगा। 2 का टेबल 15 पे नहीं जाता, तो ये आ जाएगा एज इट इज। 2 का टेबल 2 पे लेके जाएंगे 1 आएगा, यहाँ पे लगाएंगे और 0 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का। 2 3s are 6, ठीक है। 15 एज इट इज। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का। 3 1s are 3, 3 5s are 15 एंड 5 एज इट इज। अब लास्ट में आपने टेबल लेके जाना है 5 का, 1 एज इट इज। 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे राइट करना है एलसीएम, ठीक है, क्योंकि आपने एलसीएम को फाइंड करना है। तो फैक्टर्स है आपके पास 2 को आपने 3 टाइम राइट करना है, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 4s are 20, 0 2 कैरी। 5 2s are 10, 2 प्लस करेंगे 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएम बनेगा 120। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।